ये जो तमाशा कर रहे हो। यहाँ बयान थे और कल परसों बिल्कुल नंबर बयान, जब उसका प्रोग्राम कैंसिल होगा फिर कह रहे लोकतंत्र की हत्या हो रही, लोकतंत्र की हत्या कर रहे किसान। जो आजकल अखबार में टीवी पे एक ही बात चलाई हुई है कि आते हैं और टीवी पे देखूंगा, अखबार में देखूंगा, बहुत बधाई हो, मकर संक्रांति की बहुत बधाई हो, फिर नवे साल की बहुत बधाई, केदार काटेंगे सारी बहुत बधाई की। तो हम दे तब एक मूंगफली का मुट्ठा नहीं दे सकते किसी दे, मकर शांति की बधाई, लोहड़ी की बधाई और नवे साल की बधाई। एक डब्बा किसी के घर देखा है, 2 केले की फड़ी नहीं देखा है, क्योंकि एक कंबल नहीं देखा है गरीब के घर में, बिना बात ही बस बहुत बधाई दे रहे। बधाई ले लो, इनकी सुक्की बधाई भी हमारे नंबर बन जा नेता। और जो इनके अंदर दिल काले हैं उसने कोई नहीं देख सकता। और एक बार कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर पानी के लिए थोड़ा साथ पवाई टोपी तारन पहले तो पानी एनू साइड में तो बाल खड़े उसके एनू मतलब रात ना जो फिर रसीला संतरा माल्टा कच्ची वो पीवनी जगाधरी नंबर 1 वो पी का तड़की टोपी ओढ़ का आंखा नहीं खुलने की उसकी। माइक दे भाई, अपना माइक, मेरा माइक दे, मेरा माइक कड़ा भाई, माइक दे। यू माइक पकड़ेंगे? हाँ माइक पकड़ देंगे। उन्हें खुद नहीं पता चलना को बोलना क्या कहना क्या किसी ने भी। कृषि कानूनों का परमार्थ का ज्ञान लग जाएंगे देने। और जो कांग्रेस के टाइम में 1 लाख रुपया दुर्घटना में मिले करे तो वो भी बीजेपी ने बंद कर दिया। सारी तरियों तक किसान ना आम आदमी ने गरीब आदमी ने खाड़ लग रही बीजेपी, और यहाँ लोग नहीं समझ रहे उसकी बात ना। और बार मतलब जो अब जैसे मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, 2014 में उनकी सरकार आई थी, उस टाइम जब कांग्रेस गई थी उस टाइम कांग्रेस के टाइम में 9 रुपये पेट्रोल पर टैक्स था और 3 रुपये डीजल पर टैक्स था। और मोदी जी आंधी सार 2014 में, उससे पहला थी ये चीजा, आंधी सार 2014 में 32 रुपये पेट्रोल, वो जो टैक्स नहीं होगा, एक्साइज ड्यूटी लगा देगा वो लगा दिया 1 लीटर पर। तो नमस्ते दर्पण और आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज। इससे हम खड़े हैं घरौंडा के टोल टैक्स पर और यहाँ पर ट्रैक्टर पर हम बैठे हुए हैं और हमारे साथ है भजन सिंह जी, और उनसे जानते हैं क्योंकि आज का जो मुद्दा है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, फैसला नहीं उसे कह सकते, फिलहाल जो फैसला है उसके बारे में जानकारी उनको देना चाहेंगे। भजन सिंह जी ये कहना चाहेंगे कि आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ तौर पे कहा है कि फिलहाल जो यहाँ पर कृषि कानून है उनको लेकर जो है उन पर रोक लगाई गई है, फिलहाल स्टे किया गया है और एक कमेटी का गठन किया गया है। क्या कहना चाहेंगे कि वो कमेटी ये डिसाइड करेगी आगे क्या होगा, क्या कहना चाहेंगे इस पे? सभी मजदूर भाइयों को मेरे राम राम। आज तक मैं पहले किसानों को राम राम करता था, पर आज मजदूरों को राम राम कर रहा हूं, क्योंकि वहां पर मैं सिंगू बॉर्डर पे भी 2-3 दिन लगा के आया हूं। क्योंकि घरौंडा जो ये कैमला गांव में जो कुछ हुआ है यहाँ पे मैं नहीं था उस दिन, क्योंकि उस दिन मेरे को स्टेज पे बोलने का मौका मिला था पंजाब सिंधु बॉर्डर की स्टेज के ऊपर। तो कई दिनों से मैं कोशिश कर रहा था भाई वहां नंबर पड़ जाए, और मेरा 10-15 दिन में नंबर पड़ा था, इसलिए मैं वहां से मेरे पास फोन आया था और मैं वहां चला गया था। और सबसे पहले आपका सवाल यही होना चाहिए था भाई आज आपने ऐसी वेशभूषा क्यों बनाई हुई है, जबकि आपका सवाल उल्टा हो गया इससे, पर फिर भी मैं उसका जवाब देता हूँ। पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है वो ऐसा है जैसे घरों बिजली नहीं भाग जाएगा भाई, बिजली भाग गया आधे घंटे में 2 घंटे में बिजली आ जाएगा और फिर टीवी चल जाएगा बोर्ड के माँ, यूं तो सिर्फ रुक गया। उनका मेन मकसद यही है। वैसे तो मेरे को अपनी न्यायपालिका पे पूरा विश्वास, अपने संविधान पे विश्वास है, पर इस टाइम मतलब ये वो पोजीशन है कह सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर रोक लगाई है, उसने रोक क्यों लगाई है, उन्होंने कैंसिल करने थे, फिर तो हम मानते हैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में है। अब उन्होंने रोक लगाई है, किसान उठ के अपने घर आ जाएंगे दोबारा, वो फिर उसको लागू कर देंगे, तो इसमें कोई उचित बात नहीं हुई। और जो कमेटी उन्होंने दी है वो किसानों ने नहीं मांगी थी, और जो उन्होंने फैसला दिया भाई वहां पर जो किसानों की अब तक शहीद हो चुके हैं 60 किसान, उनके लिए कोई मुआवजे का प्रदान नहीं किया गया। और जो ठंड में बच्चे बूढ़े सारे बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भाई हम उस पर संज्ञान लेंगे, मतलब 2 महीने हो लिए इस बात ना, और ईद के बाद भी कब संज्ञान लेंगे। तो थोड़ी सी नाराजगी किसानों के दिल में है भाई, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही किसी तरह की। और अब मैं अपनी वेशभूषा के बारे में आपके बिना पूछे बताना चाहता हूँ, मैंने ऐसी वेशभूषा क्यों बनाई है। मैंने कई बार पहले भी वादा किया है भाई मैं कभी भी चिट्टा कुर्ता और पजामा चिट्टे कपड़े नहीं पहनूंगा, पर फिर भी आज मजबूरन इन मंत्रियों को लेके, इनकी पोजीशनों को लेके, मतलब जो ये हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, मतलब हमारे ही बनाए हुए हमारे साथ भेदभाव कर रहे, तो मैं इनको लेके चिट्टा पजामा कुर्ता आज पैर के जनता के बीच में आया हूँ। और आजकल इन्होंने एक बड़ा नया सिस्टम चलाया हुआ है कि ये जब भी आ रहे हैं, मतलब मैं इनको देख रहा हूँ, पहले तो इस्तीफे वाली बात करते थे, और अभी जो अबे चौटाला ने इस्तीफे दिया है, उस इस्तीफे को हमारे को कोई जरूरत नहीं है, उसके एक इस्तीफा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका मेन प्रोपोगेंडा सिर्फ यही है भाई अब मैंने इस्तीफा दे दिया, उसने इस्तीफा दे दिया भाई, कल ना जनता का मैंने हमदर्दी मिलेगी, और 10 सीट जो दुष्यंत चौटाला पाई वहां 10 सीट अगली बार नालो पा जाएंगी। अगली बार उन्हें यही माटी किसी और के गठबंधन करके हमारी पीटनी है। तो जो इब अगर उन्हें इस्तीफा दिया उसी सीट थे, जिस सीट पे वो इस्तीफा देवेगा, मतलब भी दिया नहीं है ना, लेटर लिख दिया अपना 26 तारीख के बाद कह रहा है, 26 तारीख ने पूरी
किसान कौम मर जाएगी या सरकार मर जाएगी, एक ही काम होएगा दोनों में थे। तो वो इस्तीफा था, इसको कह रहे मैं दूंगा, उससे पहला इस्तीफा देंदा और ना भी देंदा तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसके इस्तीफे। तो इस्तीफा किसी ने देना तो जेजेपी और आजाद विधायकों में तो किसी ने देना था, बीजेपी के विधायकों में तो देना था, उनमें तो किसी ने इस्तीफा दिया, उसके एक इस्तीफे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे ऊपर। और जो ये वेशभूषा है मंत्री की बना के आते हैं, चिट्टे कपड़े पहन लेंगे, इनके चरित्र पे अंदर इनके दिल में इतने दाग लगे हुए हैं इनके ऊपर कि आज तक अगर कोई भी भाई जितने यहाँ खड़े हैं, कैमरामैन आप भी और पत्रकार साहब आप भी, मेरे को ये जवाब दे दो भैया एमएलए मंत्री चिट्टे टोपी क्यों ओढ़ते हैं और चिट्टा कुर्ता क्यों पहनते, चिट्टे पजामा क्यों पहनते, चिट्टे जूते क्यों पहनते, जो नीचे दिखाओ। मैंने चिट्टे जूते तक पहने हुए, पजामा पहने हुए, मैं पूरे नेता की वेशभूषा में हूं, पर दिल अंदर से काले पड़े हैं। 233 सांसद मेरे भारत में टोटल, जिनके ऊपर बलात्कार के, करप्शन के और दागी हैं, जो जिसके ऊपर कोई ना कोई केस चल रहा है, उसमें से 116 सांसद बीजेपी के और 40 ऐसे हैं जिनके ऊपर बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं। और ये किसानों के ऊपर कोई भी फरमान सुना के उसके ऊपर कानून लादे जा रहे हैं। और आजकल अखबार में टीवी पे एक ही बात चलाई हुई है कि आते हैं और टीवी पे देखूंगा, अखबार में देखूंगा, बहुत बहुत बधाई हो जी, बहुत बहुत बधाई हो, मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई हो, फिर आवेंगे बहुत बहुत बधाई हो, नवे साल की बहुत बहुत बधाई, केदार काटेंगे सारी बहुत बहुत बधाई की। तो हम दे तब एक मूंगफली का मुट्ठा नहीं दे सकते किसी से, मकर संक्रांति की बधाई, लोहड़ी की बधाई और नवे साल की बधाई। एक डब्बा किसी के घर देखा है, 2 केले की फड़ी नहीं देखा है, क्योंकि एक कंबल नहीं देखा है गरीब के घर में, बिना बात ही बस बहुत बहुत बधाई दे रहे, बधाई ले लो, इनकी सुक्की बधाई भी हमारे नंबर बन जा, हम नेता। और जो इनके अंदर दिल काले हैं उसने कोई नहीं देख सकता। और एक बार कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर पानी के लिए थोड़ा सा टोपी तारना था पहला।